जिनसे ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को बस में रहता हूँ प्रभु का निग्रह से। और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन पवित्र लोग मिल करके देश में प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हमें मिलने वाला एक एक दिन एक एक वक्त कितना मूल्यवान है प्रियो। प्रभु का निग्रह से प्रभु ने हमें सही सलामत रखा है। कितने लोग कितने प्रकार हमारा तड़प रहा है। आपको मालूम है अभी हमारा केरल में बाढ़ आया, आंध्रा में बाढ़ आया। बाढ़ के कारण कितने लोगों को घर नष्ट हो गया है, उनको बहुत प्रकार का नुकसान हुआ है। लोगों को रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, मतलब चारों तरफ से इतना दबाव है, साथ ही साथ बीमारियां भी फैल रहा है। इतनी प्रकार की बातें हैं, कितनी बड़े बड़े संघर्षों में हैं, पर जो प्रभु ने इन सारे बातों से बचा करके बड़ा अनुकूल परिस्थिति में हमको रखा है। इधर कोई बारिश का कोई समस्या नहीं, इधर कोई आंधी तूफान नहीं, किसका घर नष्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम प्रभु से कितना आभार है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। मतलब प्रभु का प्रति कितना आभार है प्रियो। हमारे जीवन में मतलब हम और लोगों से बढ़ करके और प्रभु हमको सुविधाएं दिया है तो हम और भी जिम्मेवार है, हम बहुत जिम्मेवार है प्रियो है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग अपने जीवन में, मसीह जीवन में अगर हम प्रभु का उस प्रेम को भूल जाए तो फिर कुछ भी नहीं रह गया। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का महान कृपा से उद्धार पाए हुए लोग हमेशा प्रभु का उस सलीबी प्यार को याद करना चाहिए। प्रेरित पौलुस अपने जीवन में एक बात में हमेशा खुश होता था या प्रशंसा करता था। उनकी प्रशंसा का विषय उसका मतलब कोई एजुकेशन की बात नहीं था, उनका धन दौलत नहीं था, उनका और कोई भी दुनियादारी की बात नहीं था। वो एक ही बात पर खुश होता था। जब गलातियों का पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 14 वचन में, गलातियों उसका 6:14, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरे दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्या वर्णन की बात है प्रियो। प्रेरित पौलुस का एक बहुत बड़ा गवाही है कि मेरे को एक प्रशंसा का विषय है। मेरा प्रशंसा का विषय और कुछ नहीं, प्रभु यीशु मसीह की सूली पर मैं प्रशंसा करता हूँ। आप देखो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की सूली पर मैं प्रशंसा करता हूँ। हमारे जीवन में आज हमारा प्रशंसा क्या है ना। कई बार लोग दुनिया की बातों में प्रशंसा करता है, लेकिन उस बातों में प्रभु को आनंद नहीं, है ना। प्रभु को आनंद नहीं। आज हमारे लिए जो सब कुछ किया हुआ प्रभु यीशु मसीह की सूली पर हम प्रशंसा कर पा रहे क्या? आपको मालूम है वो समय मतलब जब प्रेरित पौलुस या प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, वो समय सूली बोलेगा तो वो इतना घृणित बात था, एक श्रापित बात था। क्योंकि यहूदियों के बीच में भी अगर इस बारे में सोचेगा तो अनुवाद की किताब में आपको मालूम है, अनुवाद 21 अध्याय का 22 वचन में मतलब लिखा है कि जो लटकाया गया हो परमेश्वर की ओर से शापित है। देखा, जो लटकाया जाता है वे लोग परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है, श्रापित ठहरता है। प्रियो अलिया, इसका मतलब सूली पर प्रशंसा करने का मतलब क्या है? क्योंकि नियमानुसार भी देखेगा तो वो श्रापित ठहरता है। हाँ प्रियो, वो क्यों श्रापित हुआ वो बात जानेगा तभी तो हम खुशी होगा, है ना। गलातियों का पत्री में 3 अध्याय उसका 13 वचन में गलाती मंडली को कहने के समय में पौलुस कहता है, गलातियों 3 अध्याय का 13 वचन, जो हमारे लिए श्रापित बना। देखो मसीह हमारे लिए श्रापित बना। यीशु मसीह इस प्रकार सूली पर चढ़ करके श्रापित बनने का कारण किसके लिए था? हमारे लिए, ओ मेरे लिए और आपके लिए। प्रियो ये जानना बहुत जरूरी बात है। तो जब पौलुस ने ये बात को जाना, यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ। आप देखो, मेरे लिए प्रभु ने श्रापित हुआ तो मैं उस सूली को छोड़ करके किस बात का प्रशंसा करूं? आप देखिए, इतना लज्जा का विषय है, इतना निंदा का विषय, मतलब कोई भी प्रकार। आपको मालूम है कि रोमी गवर्नमेंट ने उस समय में सबसे बड़ा गुनाहगार को देने वाला एक सजा था, सूली की सजा। वो सूली की सजा है, बहुत चोर लोग और गुनहगार लोग इस रीति में सूली पर चढ़ाया गया। उन सूलियों में प्रभु का दास प्रशंसा नहीं करता।
फिर किसका सूली में है? मसीह की सूली है, क्योंकि रोमी गवर्नमेंट ने बहुत ही लोगों को सूली पर चढ़ाया है। उनमें से एक सूली में प्रेरित पौलुस प्रशंसा नहीं करता, पर जो मसीह की सूली प्रियो, हमारे लिए वही बात को जानना, उस वेद को जानना कितनी अच्छी बात है। तो हमारे जीवन में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति प्रशंसा करना है तो प्रशंसा उस बात पर करता है जिस बात का मूल्य है। प्रेज़ लॉर्ड, जिस बात को ज्यादा मूल्य है। अभी जैसे अभी कोई व्यक्ति ने बड़ा डिग्री पाया तो उसके लिए प्रशंसा है कि मैंने मेहनत करके डिग्री पाया है, नहीं तो बड़े बड़े पदवी पाया, वो सब एक प्रशंसा का बात है। पर तो सूली में क्या प्रशंसा है? सूली पर इतना प्रशंसा करने के लिए इतना महत्व की बात क्या है? जब हम जानेगा तो प्रियो, वो बात एक भक्त जानना चाहिए। उस सूली में प्रशंसा करने का भेद अरे एक भक्त जानेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो और कोई भी बातों में प्रशंसा करने नहीं जाएगा। प्रेरित पौलुस ऐसा मैंने चुनौती नहीं किया है। वो बोलता है मैं अभी वो कितना उसको खुद में प्रशंसा करने के लिए उसके जीवन में बहुत बात है, लेकिन वो बोलता है मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की सूली पर प्रशंसा करता हूँ। देखिए आज प्रियो, हमारे जीवन में शायद हम ये बात को भूल करके कई बातों में प्रशंसा करके बात करता है, लेकिन एक भक्त के लिए ये सूली की बात कितना श्रेष्ठ है, ये बात हमें जानना बहुत जरूरी बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सूली की इस मानव सूली पर प्रशंसा करने के लिए मानव प्रभु का दास ने कई बातें हमारे लिए बताया या वचन हमें बताता है। उसमें से कुछ बात मैं आपको याद देना चाहूँगा। सबसे पहली बात, ये सूली सबसे मानव हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, प्रशंसा का विषय क्यों है? क्योंकि परमेश्वर की मेमना बलिदान होने का प्रभु का एक वेदी है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या है? मानव जाति की उद्धार करने के लिए आया हुआ परमेश्वर की मेमना प्रभु यीशु मसीह को उस बेड के रूप में चढ़ाने वाला परमेश्वर का वेदी है सूली। समझ में आ रहा है? अब अपन जब मिला वाला तंबू की ओर जब जाता था, सबसे पहले क्या दिखता था? वेदी दिखता था। प्रियो, हमारे जीवन के लिए है ना, एक सच्चा मसीह जीवन बिताने के लिए एक व्यक्ति का जीवन का सबसे पहले उसको प्रभु दिखाता है वो वेदी। देखिए है ना, मतलब जब यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 29 वचन में प्रभु यीशु मसीह को देख करके बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने गवाही दिया, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखा, हमारे सबकी पापों को उड़ाते हुए प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ गया। हमारी पाप की प्रायश्चित के लिए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए, मतलब परमेश्वर की मेमना बनकर आया हुआ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलि किया गया हुआ वेदी है सूली। प्रभु को प्रसन्न करने किया हुआ वो वेदी है सूली। तो फिर इसका मतलब एक उद्धार पाया वजन इस वेदी या उस सूली के अलावा किस बात में प्रशंसा करेगा? प्रभु यीशु मसीह इस रीति में मतलब वेदी पर नहीं चढ़ाया जाता या परमेश्वर को प्रसन्न किया नहीं जाता तो हमारा उद्धार नहीं होता। हम सब पापियों के लिए परमेश्वर की मेमना का वधु हुआ वेदी है सूली। तो ये बात को जानेगा तो एक उद्धार पाया हुआ जन उसमें कितना अधिक आनंदित और मग्न होकर के प्रभु का महिमा करेगा। ओके, दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे वैरी शैतान को पूर्ण रूप में हराया हुआ एक स्थान है सूली। क्या है? हमारा वैरी शैतान को पूर्ण रूप में हराया हुआ एक स्थान है सूली। सूली में प्रशंसा करना कोई छोटी बात नहीं प्रियो, उसकी सच्चाई की भेद को जान करके प्रशंसा करना अभी मतलब ज्यादा उसका महत्व है ना। पड़ोसियों का पत्री 2 अध्याय का 14-15 वजह जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलों से
जड़कर सामने से हटा दिया हाँ। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया हाँ। और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की भरी सुनाई। देखिए मतलब हमारे जीवन में हमारा वैरी शैतान को पूर्ण रूप में हराया हुआ वो महान स्थान है सूली। प्रियो बहुत बड़ी बात है ना, हमारा वैरी को पूर्ण रूप में हथियार नीचे रखवाया। अभी हम लोगों को जो लड़ाई है ना, पुराने नियम में कोई भी शैतान के साथ लड़ नहीं सकता था, और तो आज हमने लड़ सकता है क्योंकि हमारा विरोधी हरा हुआ हमारा विरोधी है, उसको ऑलरेडी हमारे प्रभु ने हरा चुका है। इतना बड़ी बात है प्रियो, हमारे विरोधी शैतान को प्रभु ने हरा दिया। और इतना ही नहीं, आज हम परमेश्वर की सारे हथियार बांध करके इस लड़ाई की मैदान में खड़ा रह सकता है। बहुत ही बड़ी बात है। तो प्रभु ने मतलब हमारा वैरी को हराया हुआ स्थान है सूली, तो हम प्रशंसा करना चाहिए कि नहीं है? बिल्कुल, इतना अधिक हमें सूली में प्रशंसा करना चाहिए। तीसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब ये सूली क्या है? ये सूली एक प्रकार हमारा बोझ को मतलब हटाने वाला, या हमारा बोझ को हमारे से अलग करके हमें फ्री करने वाला एक उसको क्या बोलूं, मतलब ये जो पहले जमाने में आप लोगों को भी देखा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, हमारे देश में होता है। ओ पहले मतलब समय में लोग बड़े बोझ लेकर के जाते हैं बाजारों में, दूर दूर में बाजार होता है, तब मार्ग में 2 पत्थर सीधा और 1 पत्थर बीच में, तो फिर क्या है, ये एक व्यक्ति का हाइट में रहता है, थोड़ा कुछ 5 साढ़े 5 फीट का उसमें रहेगा, क्योंकि ये ले जाने वाला कोई मददगार नहीं है तो भी अपना सिर में से आराम से वहां पर रह सकता है, जाने के टाइम पर वापस वो लेकर के जा सकता है। देखा ऐसा? हाँ नहीं देखा, हाँ हमारे देश में है, केरला में है। उसको एक प्रकार मतलब अभी अपनी भाषा में, अभी हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, उसको अत्ताड़ी बोलते हैं, अत्ताड़ी मतलब हमारा बोझ को उड़ाने वाला है ना। अब ये आप लोग देखा नहीं तो आप लोगों को समझाने थोड़ा कठिन है, मतलब क्योंकि हमारे उधर देश में खेती से ये मतलब अपने चावल निकालने के बाद में उसका जो घास जो है ना, घास का बड़ा बंडल बनाता है, बंडल बना करके वो खेती में लोग ही रहता है, तो वो लोग 3-4 लोग मिलकर के उसका सिर पर रख देता है। लेकिन जाते वक्त तो अभी लंबा जाना है, तो फिर उनको अगर मतलब आपको मालूम है कुछ देर बोझ उड़ाने के बाद में क्या होता, बहुत तकलीफ होता। तो मार्ग में बीच बीच में मतलब कोई आधा किलोमीटर में नहीं तो 1 किलोमीटर में इस प्रकार का रोड साइड में अतानी बोलते उसको, अतानी रहता है। तो वो जा करके उधर आकर के थोड़ा सा ये करके, थोड़ा गिरतन वाला थोड़ा ये करके 2 मिनट रुक करके वापस उसको लेगा, वापस भागेगा, ऐसा वो लक्ष्य स्थान में पहुंचता है ऐसा। तो अभी सूली क्या है हमारे लिए सूली उस प्रकार का एक हथानी है, या बोझ निकाल करके फ्री होने का स्थान, हमारा विश्राम स्थान समझो। जैसा अभी मत्ती के सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28 से 30, मत्ती 11 अध्याय का 28 से 30। जो ऐसा परिश्रम करने वालों, हाँ। बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, हाँ। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, हाँ। और मुझसे सीखो, हाँ। क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, हाँ। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, हाँ। क्योंकि मेरा जुआ सहज हाँ। और मेरा बोझ हल्का है। हाँ देखिए, बहुत बड़ी बात है कि हमारे जीवन में इस अत्तानी या प्रभु यीशु मसीह की सूली क्या है, हमारा पाप की बोझों को उधार कर रखने वाला स्थान है। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रियो, हम कितना भी बड़ा भयंकर पापी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके हमारे पापों को कबूल करेगा तो हमें पूर्ण रूप में हमें छुटकारा मिलेगा। उस बोझ से प्रभु हमें मुक्त करता है। इसका मतलब सूली क्या है, एक प्रकार हमारा पाप की बोझ से हमें छुटकारा मिलने वाला स्थान है। प्रेज़ लॉर्ड। 4वां बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन के अनुसार मतलब 4वां बात क्या है कि परमेश्वर और मतलब पवित्र परमेश्वर अभी पापी मनुष्य का आपस में भेद करने वाला स्थान है। कभी भी पवित्र परमेश्वर को पापी मनुष्य भेद नहीं कर सकता।
लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उसके लिए एक स्थान बनाया, वो स्थान है क्रूस। क्रूस पर पापी मनुष्य को और पवित्र परमेश्वर से भेंट होता है। जैसे अभी मतलब उड़ा पुत्र का कहानी आप सबको मालूम है। वहां पर उड़ा पुत्र ने एक निर्णय लिया, मैंने मतलब स्वर्ग और मेरा पिता के खिलाफ में पाप किया, मैंने अभी जाकर कबूल करूंगा, ये बात निर्णय लेकर के वो चला। उस निर्णय लेकर चला और पिता पुत्र के इंतजार में था। दूर से आते ही पिता ने देखा तो पिता भाग कर गया, वहां पर गला मिलाया, वो स्थान है क्रूस। प्रेज़ लॉर्ड। जब लूका का 15 अध्याय उसका 20 वचन, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ। वह अभी दूर ही था। हाँ। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया हाँ। और दौड़कर उसे गले लगाया हाँ। और बहुत चूमा। हाँ देखिए, यहाँ पर आपको मालूम है कि एक पापी को परमेश्वर कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन मन प्रभु यीशु मसीह में होकर के ये कार्य पिता ने किया। एक पापी और पवित्र परमेश्वर आपस में चुंबन देने वाला स्थान है क्रूस। क्रूस का भेद जब हम जानेगा प्रियो, हम कितना भी प्रभु को महिमा करेगा तो भी कम है। आप देखिए कितना बड़ा अगप्पे प्यार है। मतलब यहाँ पर जिस दिन में पिता से एक पापी मिला, उस समय में उनका दिल में कितना बड़ा आनंद का स्रोत उड़ा, कितना बड़ा शांति का स्रोत उड़ा, कितना अनोखा जीवन के अनुभव में आया। प्रियो, हमारा एक प्रकार मतलब पापी मनुष्य और पवित्र परमेश्वर का आपस में भेंट करने वाला स्थान है क्रूस। तो फिर हम क्रूस के अलावा कहाँ हम प्रशंसा करेंगे? इसके अलावा कोई स्थान नहीं प्रभु से हम भेंट करने के लिए। और पांचवी बात हम देखता है कि मतलब क्रूस क्या है? पापी मनुष्य और पवित्र परमेश्वर को आपस में मतलब मेल कराने वाला स्थान है। क्या है? मेल कराने वाला स्थान। प्रियो, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। जब एफिसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 16 वचन, और क्रूस पर बैर को नाश करके हाँ इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। हाँ देखा, परमेश्वर से मिलाने वाला स्थान, परमेश्वर से मिलाने वाला स्थान है ना। जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 10 वचन भी पढ़िएगा, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हाँ। हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हाँ देखा, मतलब उसके पुत्र के द्वारा हमें पिता के साथ मेल हुआ। प्रियो, ये जो मेल करवाने वाला सेवकाई, ये हर एक सेवकाई से बड़ा भारी सेवकाई है। वो सेवकाई मतलब सिर्फ एकमात्र व्यक्ति कर सकता था जो कि मतलब दोनों पक्ष की समान हो, है ना। इसके लिए यीशु मसीह मनुष्य के समान बना और वो परमेश्वर के समान भी है। वो परमेश्वर के समान भी है और मनुष्य के समान भी बन करके हमें परमेश्वर से मेल कराया। ये कार्य कितनी बड़ी बात है। इसलिए कहता है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कई बिचवाई नहीं, एक ही बिचवाई है ना। उस बिचवाई के द्वारा प्रभु ने ये काम किया। कौन सा? मेल का कार्रवाई। देखिए, मेल कराया। जब पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका 5 और 6 वचन पढ़ना। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। हाँ। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी हाँ। एक ही बिचवाई है, हाँ। अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हाँ देखा, मतलब प्रभु यीशु मसीह ही मनुष्य के लिए परमेश्वर मांगने वाला सारा धार्मिकता पूरा किया। धर्मी परमेश्वर मनुष्य से कुछ धार्मिकता मांगते थे, वो मनुष्य किसी प्रकार भी करके नहीं दे सकता था, और तो यीशु मसीह मनुष्य बनकर हमारे लिए वो धार्मिकता का डिमांड पूरा करके हमें पिता से मेल कराया। इतना बड़ा कार्य प्रभु ने सूली पर किया। वो बातों को उधार पाए हुए लोग कम से कम थोड़ा अच्छी तरफ समझना चाहिए, तभी हम प्रभु को जैसा मतलब प्रेम करना चाहिए प्रेम कर पाएगा, उस प्रेम में बना रह पाएगा। तो बहुत बड़ी बात है कि प्रभु ने मतलब प्रभु पिता के साथ हमारा मेल कराया है। आपको मालूम है, इस मेल कराने के समय में एक बड़ा बात हुआ, हमारे लिए एक बड़ा बात हुआ, क्योंकि उसके लिए प्रभु ने बहुत बड़ा दाम दिया है। अब इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय उसका 19 से 23 तक वचन पढ़ेंगे। इसलिए हे
हाँ। जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, हाँ। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की कि वह सच्चा है। देखो कितना अनमोल बात है। बहुत इन वचनों को बहुत ध्यान से पढ़ना प्रियो है। प्रभु ने अपनी देह रूपी वरदान बांट करके हमारे लिए एक जीवित और नए मार्ग खोला स्वर्ग के लिए। अब देखिए यीशु मसीह की मृत्यु के समय में ये सारे वचन पूरा हुआ करके है, क्लियर चित्र हम देखता है ना। मत्ती की सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 51 वचन, मत्ती 27 अध्याय का 51। देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। देखा कहां से कहां तक फट गया? ऊपर से नीचे तक फट गया। प्रियो हम लोग सोचिए हमारे जीवन में हमें मिला हुआ अनुग्रह कितना बड़ा है। मतलब परमेश्वर के साथ किसी प्रकार भी मेल होना मनुष्य के लिए असंभव बात था, और दो असंभव बात को संभव बनाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह एक काम कहां पर किया? सूली में किया। सूली हमारा प्रशंसा का कार्य है प्रियो। सूली को याद करते बिना एक सच्चा मसीह जीवन कोई भी नहीं बिता सकता है ना। सूली में प्रभु ने कितना बड़ा जीवित और स्वर्ग तक पहुंचने वाला जीवित नया मार्ग प्रभु ने खोल कर दिया। हम कैसा वो सूली में प्रशंसा ना करेंगे? कितना बड़ी हम आभार होने चाहिए प्रियो। ये कार्य प्रभु ने किया। आपको मालूम है सादा लोग भी मतलब पवित्र स्थान तक भी नहीं पहुंच सकता था। मतलब सादा लोग सिर्फ आंगन में खड़ा रह सकता था, ज्यादा के लोगों को उससे भी बाहर था। लेकिन जब हमें प्रभु ने ये जीवित नया मार्ग खोला तो साधारण लोगों को प्रभु ने अति पवित्र स्थान में डायरेक्ट पहुंचाया। ओ कितने बड़ी बात है ना। इब्रानियों 9 अध्याय में पढ़ता है कि ये साल में एक ही बार महायाजक जाता था। साल में एक ही बार कृपासन के निकट जाने वाला उस अवस्था प्रभु ने अपनी मंडली के लिए हमारे लिए खोल दिया है। वो उसको अलग करने वाला वो मर पर्दा प्रभु ने उस मृत्यु के समय में फाड़ डाला। ओ कितना बड़ी बात है प्रियो। हम लोग ये सब प्रभु ने मंडली के लिए किया हुआ महान कार्य है। फिर हम क्यों ना उस सूली पर प्रशंसा करें? हमारे लिए इतना बड़ा आशीष दिया हुआ अनुग्रह पाया हुआ वो स्थान है, पिता से मेल कराया हुआ वो स्थान। अभी हम बिना डर के मतलब प्रभु के कृपासन के निकट कभी भी जा सकता। कितना बड़ा अनुग्रह है प्रियो, कितना बड़ा अनुग्रह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमको मिला हुआ इस आशीष के बारे में हमको सही प्रकाश मिलेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमको कभी भी कोई इस दुनिया का कोई भी बात में कोई भी व्यक्ति घमंड करके प्रभु का वैरी बन करके वो श्रापित नहीं होगा। हमेशा सूली को याद करना चाहिए। और छठवां एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब सूली क्या है? परमेश्वर की अनुग्रह या करुणा और मतलब धार्मिकता मेल हुआ स्थान है या इकट्ठा हुआ स्थान है। देखिए परमेश्वर का प्रेम चाहता है पापी को बचाओ, और जो परमेश्वर का धार्मिक दिखाता है पापी को सजा मिलना चाहिए। प्रियो अलिया परमेश्वर कभी भी मतलब पापी के साथ कोई भाईबंदी नहीं करता, लेकिन प्रभु का इच्छा है, प्रभु का दया है, प्रभु का प्रेम है कि पापी बचना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का धार्मिक दिखाता है पापी को सजा मिलना चाहिए। प्रियो अलिया हमें मतलब पिता से मेल कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी सूली में धर्मी पिता को और पापी मनुष्य को दोनों को सूली में मेल करवाया। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन। ओ प्रभु कर जो हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए।
देखा मैंने यीशु मसीह में होकर प्रियो और किसी प्रकार भी ये कार्य नहीं हो सकता, परंतु हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह पाप ठहराए जाकर के अभी पिता ने अपना हमारे यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ा करके एक हाथ पिता से और एक हाथ पापी से मिला करके वो बाकी जो भी कार्य था वो जिम्मेवारी यीशु मसीह ने दिया। कितना बड़ा कार्य किया भाई, है ना, बहुत बड़ा कार्य है। पिता से मतलब परमेश्वर की करुणा या परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की धार्मिकता मेल हुआ स्थान है सूली। बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर मनुष्य से जो भी मांगता था वो सब कुछ पूरा करके परमेश्वर के साथ पापी मनुष्य को प्रभु ने मेल करवाया। कितना बड़ा स्थान है सूली। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतलब पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय का 3-4 वचन के अनुसार मतलब इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। देखो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, सूली क्या है? सूली परमेश्वर की सारी व्यवस्था को पूरा करने का स्थान है या पवित्र शास्त्र को पूरा करने वाला स्थान। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया हुआ उस 6 घंटे के अंदर 26 भविष्यवाणियां पूरा हुआ। कितना? एक्चुअली उस 24 घंटे के अंदर समझ सकता है, 24 घंटे के अंदर 26 भविष्यवाणी पूरा हुआ। आप देखो एक ही दिन में है, कितना बड़ी बात है प्रियो। सूली एक प्रकार, इसलिए सूली पर कहा हुआ 7 शब्दों में एक शब्द ये था टेटेलस्टाई, पूरा हुआ। बोले का मतलब पूर्ण रूप में मनुष्य के लिए परमेश्वर की वचन मांगने वाला सारा कार्यों को मैंने पूरा किया, अभी कुछ भी रह नहीं गया। ओ ऐसा है तो प्रभु के लोग जब उधार पाए हुए लोग सूली में प्रशंसा क्यों ना करें। प्रियो हमारे जीवन में सूली में प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ कामों को सही रीति में, क्योंकि इसमें कोई गड़बड़ा नहीं, क्लियर रूप में प्रभु पिता का सारे मांग को हमारे लिए पूरा किया, वचन के अनुसार किया, व्यवस्था के अनुसार किया। अभी किसी प्रकार भी कोई भी प्रकार प्रभु का धर्मी ठहराए हुए लोगों को कोई दोष नहीं लगा सकता। इस प्रकार प्रभु ने क्लियर किया। ओ सच में हमें मिला हुआ ये धन्य अवस्था के लिए हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए। और एक बात मतलब सूली क्या है? सूली परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम का प्रदर्शनशाला है। सूली क्या है? परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम का प्रदर्शनशाला है ना। रोमियो के पत्री उसकी 5 अध्याय का 8 वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। देखा, हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। प्रियो परमेश्वर ने हम पापियों के लिए अपना प्रेम प्रकट किया हुआ महल स्थान। आपको मालूम है बाइबल में 2 जगह पर परमेश्वर प्रेम है करके लिखा है। कहाँ लिखा है? पहले यूहन्ना 4 का 8 और उसका 20 वचन, उसका 16 वचन। देखो बहुत सुंदर बात है। देखो आप लोग बहुत अच्छा मतलब याद है जी में आप लोगों का है। मतलब ये दोनों वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है। प्रियो परमेश्वर प्रेम है करके ये दुनिया को दिखाने वाला एकमात्र स्थान वो है सूली। प्रेज़ लॉर्ड, कितना बड़ी बात है ना। सारे मानव जाति का पाप का उस प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम करके अपने आप को दे दिया। प्रियो हम लोग प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए है ना। प्रभु का उस प्रेम के लिए उस प्रेम प्रकट किया हुआ उस सूली की प्रति हम प्रभु से कितना आभार रहना चाहिए। नौवीं बात हालेलुया, ये सूली क्या है ना? प्रभु की लोगों के लिए मतलब प्रभु की भेड़ों के लिए चराने वाला चराई है। प्रेज़ लॉर्ड ना। जब यूहन्ना का समाचार उसका 10 अध्याय उसका 11 वचन। यूहन्ना अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। देखा, मानो अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए
जान दे करके भेड़ों के लिए तैयार किया हुआ चराई की उस मरस्थान है क्रूस। कितना बड़ी बात है भाई, कितनी बड़ी बात है ना, प्रभु का कितना बड़ा प्रेम है। और एक बात भी बोल करके मैं समाप्त करना चाहूंगा, मतलब उसका मतलब सूली क्या है, मतलब उधार पाए हुआ पवित्र लोगों का हमेशा या अनंत काल में होने वाला आराधना का विषय है, आराधना का विषय है। सूली क्या है? हमारा जो उधार पाए हुए लोगों की आराधना का विषय है। आपको मालूम है जब प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 9 वचन में, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 9 वचन, वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। ओ प्रेज द लॉर्ड, ये है प्रिय गीत, ये है वो गीत अनंत काल में पवित्र लोग गाने वाला वो गीत। प्रियो हालेलुया, प्रभु का कितना बड़ा प्रेम प्रभु ने हमें दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनंतता में पवित्र लोग, छुटकारा पाए हुए लोग हमेशा गाने वाला वो गीत है। मेमना तुम वध करके, मतलब मेमना वध करके, तू हमारे लिए परमेश्वर का मेमना बनकर आकर वध करके अपनी लहू से तूने हमें खरीदा। ओ प्रियो, ये बात कभी भूलना नहीं। आज हमें इतना शांति का जीवन, आनंद का जीवन, आशा भरा जीवन बिताने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी सूली पर हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य किया। वो बात हमें जानना चाहिए। इसका मतलब जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में इकट्ठा होता है तो हमें वो सूली का मृत्यु को याद करना चाहिए। प्रेरित पौलुस जैसे कहता है कि मैं और कोई भी बात पर मैं प्रशंसा नहीं करता, और वो शब्द और एक और पढ़ेंगे, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। जिसको नहीं मिला उनके लिए मैं वो वचन बोलना चाहूंगा, गलातियों 6 अध्याय का 14 वचन। गलातियों 6 का 14, कई लोगों को मिला नहीं, देरी से आया इसलिए। ओके। जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। कितना अनमोल बात है हमारे जीवन में। प्रभु का दास इतना मानव, प्रभु का श्रेष्ठ दास। आपको मालूम है, एक प्रकार प्रशंसा करने के लिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति के पास कुछ है तो वो पौलुस के पास है ना, क्योंकि उसका जीवन इतना महान जीवन था। फिलिपियों के पत्र में वो कहता भी है ना, उसका 3 अध्याय में 4-5-6 वचन पढ़ना। फिलिपियों 3 अध्याय का 5-6। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बेन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। देखा, लेकिन आगे 7 वचन, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ ली। बस प्रियो, एक बहुत बड़ी बात है, मतलब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा मिलने वाला धार्मिकता के सिवा और कोई धार्मिकता लेकर के कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। अपन अगर कितना भी कोशिश करे, मैं एक धार्मिकता के जीवन बिता करके मेरा धार्मिकता लेकर मैं स्वर्ग में पहुंचूंगा करके सोचेगा तो इससे बड़ा धोखा और कुछ नहीं। प्रियो, कोई भी मनुष्य अपनी धार्मिकता लेकर के स्वर्ग में नहीं जा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में मिला हुआ वो बात, वही पत्री में पौलुस कहता भी है कि मैं मेरी धार्मिकता नहीं, तो आगे पढ़ना उसको, और उसमें पाया जाऊं ना अपनी उस धार्मिकता के साथ, ना अपनी उस धार्मिकता के साथ, मतलब मेरी अपनी धार्मिकता के साथ मैं कभी भी स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। देखा बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला वो धार्मिकता। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज आपका प्रशंसा किस विषय में? आज प्रभु यीशु मसीह की सूली आपका प्रशंसा का विषय करके बना है कि नहीं? मुझे सुनने वालों में किसी को ये अनुग्रह नहीं मिला है तो आपको भी ये मौका है प्रियो, क्योंकि सूली का भेद आप जानो। सूली में प्रभु ने आपके लिए क्या किया, मैंने 10 बातें बताया आपको, दोहराने के लिए भी समय नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ,
प्रियो, एक सच्चा भक्त के लिए सूली सब कुछ है। सूली को याद करते बिना एक दिन भी आप चलना नहीं, है ना। प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों को भी यीशु मसीह पूरा जीवन भर सूली लेकर चला और वो सूली पर अब हमारे लिए अपना प्राण दिया, आखिरी बूंद को बहाया। इसी प्रकार प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों के लिए भी व्यवस्था यही है। आपको सबको याद है लूका 9:23 वचन, प्रभु ने बोला, सबके लिए बोला, दुनिया में रहने वाला सारे मानव जाति के लिए बोला। लूका 9:23। सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। देखा, प्रतिदिन प्रियो, प्रतिदिन अपनी सूली लिए हुए मेरे पीछे बोले। ये प्रभु के पीछे चलने वाला सभी लोगों के लिए प्रभु का व्यवस्था है। प्रिय, प्रभु की व्यवस्था है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारा बात सब लोग जानना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए ये अनुग्रह हर किसी को भी नहीं मिला है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अभी भी ये मौका है, क्योंकि प्रभु का ये जो मृत्यु, सूली पर जो मृत्यु है वो आपका भी पापों के लिए था, आपका भी पापों के लिए था। तो मैं आपको विनती करता हूँ, इस इतना बड़ा उद्धार को आप हमारा अगर अभी तक नहीं पाया प्रियो, आज ही प्रभु को अपना दिल दे दे, अपने पापों को प्रभु के सामने कबूल करके प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे। उसी क्षण प्रभु अपनी लहू से आपको धोकर शुद्ध करेगा। प्रभु का बेटा बनने के लिए, बेटी बनने का अधिकार मिलेगा। कितना अच्छा कार्य है। आप ये सच्चाई इसको हल्का ना जाने, जरूर प्रभु का महिमा का कारण ये वचनों के द्वारा आपका भी जिनमें प्रभु कार्य करे। प्रभु सबको आशीष दे।